नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, आइनॉक्स ग्रीन का आईपीओ आने वाला है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कंपनी क्या करती है और कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है। सेकंड, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है और इसके ऊपर कितना कर्जा है वो चेक करेंगे। थर्ड, वैल्यूएशन चेक करेंगे कि जिस प्राइस पे कंपनी आईपीओ ला रही है क्या वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। फोर्थ, आईपीओ की डिटेल्स देखेंगे और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए फिर अवॉइड करना चाहिए। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना। दोस्तों, कंपनी की बात करूं तो कंपनी 2012 में एस्टेब्लिश हुई थी और ये जो कंपनी है ये बेसिकली आइनॉक्स विंड करके एक कंपनी जो कि लिस्टेड कंपनी है उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। तो आप देख रहे हो कि ये लिस्टेड कंपनी है आइनॉक्स विंड और इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है 149 का चल रहा है। तो ये इसकी ही सब्सिडरी कंपनी है। और दोस्तों, इस कंपनी का जो बेसिकली काम है वो क्या करती है ये कंपनी ऑपरेशंस और मेंटेनेंस रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये उन्हीं कंपनीज को ऑपरेशन और मेंटेनेंस रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है जो कि आइनॉक्स विंड के क्लाइंट्स है। तो बेसिकली आइनॉक्स विंड का क्या काम है, वो जो है वो विंड टर्बाइन जनरेटर्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसका जो है सप्लाई करती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे विंड टर्बाइन जो जनरेटर्स है उनका सेलिंग करती है। तो ये उन्हीं कंपनीज को ऑपरेशंस और मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अभी ये कौन से स्टेट में सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि गुजरात हुआ, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु, ये सभी स्टेट्स में जो है कंपनी अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है। टोटल रेवेन्यू की बात करें कंपनी का तो 172 करोड़ का रेवेन्यू था मार्च 2020 में और ये बढ़ के 190 करोड़ हो गया मार्च 2022 में। तो यहाँ पे रेवेन्यू में हमें इतना ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं, कंपनी का प्रॉफिट हुआ था 1.68 करोड़ का मार्च 2020 में। फिर मार्च 2022 में कंपनी अभी जो है लॉस में चल रही है, तो 4.95 करोड़ का, अराउंड 5 करोड़ के आसपास का लॉस है। और 2021 में भी अच्छा खासा लॉस था, कंपनी का 28 करोड़ रुपए का लॉस था। वहीं कंपनी के टोटल बोरिंग्स की बात करूं तो 909 करोड़ की बोरिंग्स और सामने इनका जो शेयर कैपिटल है वो 795 करोड़ का है। तो यहाँ पे जो बोरिंग्स है वो अपने शेयर कैपिटल से ज्यादा है दोस्तों। तो ये कंसर्न वाला काफी ज्यादा हमें यहाँ पे फैक्टर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये है कि कंपनी ने अपनी बोरिंग्स को कम किया हुआ है। तो ये 1400 करोड़ से डिक्रीज करके कंपनी ने 900 करोड़ का जो है यहाँ पे बोरिंग्स को डिक्रीज किया हुआ है। तो वो एक पॉजिटिव चीज हम लोग बोल सकते हैं। अभी अगर वैल्यूएशन की बात करें, यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो दोस्तों है वो हम लोग नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये कंपनी लॉस में है और इसका कोई पीयर भी नहीं है। इन्होंने कोई पीयर यहाँ पे जो है पीयर कंपैरिजन भी नहीं किया हुआ है। इनके हिसाब से कोई भी पीयर लिस्टेड नहीं है जो कि इनके सेक्टर में काम करता हो। तो अभी दोस्तों एक और जरिया है जहां से हम वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप बुक वैल्यू देख रहे हो कंपनी का वो 33.83 का है और जो जिस प्राइस पे कंपनी आईपीओ ला रही है वो 65 का है। तो यहाँ पे जो है प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड 2 टाइम्स है। तो मुझे यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो रीजनेबल दिख रहा है, 2 टाइम्स काफी ज्यादा नहीं है। अभी अगर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू की बात करें तो पहला जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरिंग्स। तो हमने देखा कि कंपनी के जो है पास है काफी ज्यादा बोरिंग्स अराउंड 900 करोड़ की, तो उसका ये प्रीपेमेंट करना चाहते हैं। सेकंड जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ डेट की बात करूं तो 11 नवंबर को ये आईपीओ आने वाला है और 15 नवंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर की रहेगी। प्राइस जो रहेगा दोस्तों 65 का कट ऑफ प्राइस रहेगा, आपको उस पे ही अप्लाई करना होगा अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो। लॉट साइज 230 शेयर्स का रहेगा। इश्यू साइज जो है 740 करोड़ का रहेगा। उसमें से फ्रेश इश्यू जो रहेगा 370 करोड़ का रहेगा और बाकी का 370 करोड़ का जो है जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो अपना ऑफर फॉर सेल करने वाले हैं। इश्यू टाइप जो रहेगा बुक बिल्डिंग इश्यू रहेगा। क्यूआईबी कैटेगरी में 75% ऑफ द शेयर्स, एचएनआई कैटेगरी में 15% ऑफ द शेयर्स और रिटेल कैटेगरी में 10% ऑफ द शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे। कंपनी के प्रमोटर्स है आइनॉक्स विंड लिमिटेड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो कंपनी है ये लिस्टेड कंपनी है और ये आइनॉक्स ग्रीन जो है ये इसी कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है। अलॉटमेंट की बात करूं तो 18 नवंबर 2022 को ये अलॉट हो जाएगा। रिफंड आ जाएगा आपके पास 21 नवंबर 2022 तक। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 22 नवंबर तक और लिस्टिंग डेट जो रहेगा वो 23 नवंबर 2022 का रहेगा। इसमें रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट रहेगा और मिनिमम जो शेयर्स रहेंगे 230 शेयर्स रहेंगे। तो मिनिमम जो अमाउंट रहेगा 14,950 रहेगा। मैक्सिमम जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 1,94,350 रुपीज। एचएनआई कैटेगरी में
मैक्सिमम जो अमाउंट रहेगा अराउंड 2,09,300 रुपए का रहेगा, और बिग HNI कैटेगरी में अराउंड जो मैक्सिमम लॉट साइज रहेगी वो 67 शेयर्स की रहेगी। अभी प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ आने से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 94% थी, और आईपीओ आने के बाद 56% की हो जाएगी। तो ये एक मेजर वाला कंसर्न है दोस्तों, यहाँ पे काफी ज्यादा हमें यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक मेजर वाला कंसर्न है, क्योंकि जहाँ पे प्रमोटर्स का होल्डिंग अच्छा खासा रहता है वहाँ पे प्रमोटर्स जो है कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होल्डिंग डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे कंपनी ग्रो नहीं करेगी, कंपनी ग्रो करेगी, लेकिन जहाँ पे प्रमोटर्स का होल्डिंग कम रहेगा वहां पे कंसर्न तो हमें जो है वो दिखेगा ही दिखेगा। और दूसरी चीज दोस्तों, अगर मैं इसमें अप्लाई करने की बात करें तो ये जो कंपनी है ना, इससे पहले हमको वो देखना चाहिए कि इसकी जो मेन ग्रुप कंपनी जो कि आइनॉक्स विंड लिमिटेड, तो वो उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो दोस्तों अगर मैं उसके शेयर प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि लगातार एक डिक्रीज हमें देखने को मिल रहा है, और लास्ट 5 अगर ये 2015 है तो 2015 में 473 का प्राइस जो है ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो है इसका प्राइस 23 तक चला गया। अभी ये जो है थोड़ा बहुत जो है ये परफॉर्म कर रहा है प्राइस। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये कंपनी का अगर आप देखोगे शेयर चार्ट तो वो काफी खराब देखने को मिल रहा है। सेकेंडली अगर आप देखोगे यहाँ पे लगातार ये कंपनी जो है नुकसान कर रही है। 2017 के बाद जो है कंपनी ने लगातार नुकसान किया। 2017 में 303 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, वहीं अभी ये जो है लगातार लॉस जनरेट कर रही है। तो मार्च 2022 में इनका जो लॉस था 430 करोड़ का था। तो यहाँ पे भी जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो काफी स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे भी कंपनी के पास अच्छा खासा कर्जा है, अराउंड 1700 करोड़ रुपए का जो है कर्जा है, और होल्डिंग हालांकि अच्छी खासी है, 72% की होल्डिंग है। लेकिन बाकी जो दूसरे फैक्टर्स है वो कंपनी के जो है काफी नेगेटिव यहाँ पे नजर आ रहा है। इवन अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो वो भी काफी जो है नेगेटिव है। 4733 का जो शेयर है वो अभी कौन से प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, 146 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये दोस्तों ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि ये जो है आधे से भी कम के आसपास आ गया है। तो इस कंपनी में मेरे ख्याल से दोस्तों आपको जो है इसको अवॉइड कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि ये जो है यहाँ पे इनके फाइनेंशियल जो है इतने स्ट्रांग नहीं है। और लॉस मेकिंग कंपनी से मेरा तो यही सजेशन रहता है कि लॉस मेकिंग कंपनी से आप दूर ही रहिए, बिकॉज इनका जो है ग्रोथ जो है दोस्तों आगे बहुत डिफिकल्ट रहता है। यहाँ पे अगर ये पहले लॉस में होती और अभी फिर प्रॉफिट में आई होती ना तो हम इसको कंसीडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो है ये लगातार लॉस है। दूसरी इसकी जो पेरेंट कंपनी है आइनॉक्स विंड लिमिटेड, वो भी जो है लगातार लॉसेस ही जनरेट करी। तो अगर ये कंपनी लॉस जनरेट करी तो फिर इसको प्रॉफिट में आना दोस्तों वो डिफिकल्ट रहेगा। और सेकंडली दोस्तों इनका जो काम है वो विंड मिल का है, तो विंड मिल रिलेटेड जितनी भी हमने देखी है कंपनीज जो है वो दोस्तों वो परफॉर्म नहीं करी, बिकॉज आजकल जमाना जो है सोलर एनर्जी का है, और ये लोग जो है ये अभी तक वो विंड मिल के पीछे ही जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो इन्होंने अपने आप को जो है अपग्रेड ज्यादा नहीं किया हुआ है। सोलर में होते ना दोस्तों तो फिर भी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन विंड मिल है उसके ऊपर विंड मिल कंपनीज के ऊपर जो है काफी ज्यादा एक्सपेंसेस होता है, उनको मेंटेन करना काफी ज्यादा खर्चे वाला काम होता है। तो इसीलिए दोस्तों इनके बोरिंग्स भी बढ़ते जाते हैं, प्लस ये फिर जो है लॉस जो है लगातार लॉस करती रहती है। तो उस हिसाब से जो है आप इसको टोटली अवॉइड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपके कोई भी सवाल है या क्वेरी से वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।